या तो जमुना में डूब के मर जाएंगे या तो रोड पे बैठ जाएंगे, यही हमारा घर है। जब वो अवैध रूप से रह रही है तो हम तो वैध हैं, तो वैध रूप को तो हटाना नहीं चाहिए। नहीं, अवैध रूप से आई है, जैसे बिगर वीजा बिगर कोई चीज़ को आई है, तो जब उनकी इज्जत हो रही है। जो हमारे पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, हमारे पास बच्चे हैं, सबूत है, घर वाला है, बच्चे, सब कुछ है हमारे पास, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सीमा इधर ना जान ना पहचान, अपने बच्चों 4 बच्चे छोड़ के यहाँ पे आएगी, इनकी यहाँ हेल्प हो रही है। हमारा कौन सा कसूर, हमारी यहाँ हेल्प नहीं हो रही। हमने अपने धर्म के लिए हम यहाँ पे आ गए, हम अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के आए। बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए यहाँ पे आए। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के मजनू के टीले इलाके में मौजूद हूं, जहां यमुना बाड़ क्षेत्र के आसपास जितनी भी झुग्गियां हैं उनको खाली कर देने का ऑर्डर आया था कुछ दिनों पहले। डीडीए ने कहा था कि आपको यहाँ पर खाली करना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अवैध तरीके से वो यहाँ रह रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि जो जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो सारे के सारे हिंदू शरणार्थी हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के अत्याचारों को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान पर आए थे ताकि एक तरीके से वो सुरक्षित रह सके, एक तरीके से यहाँ पर वो चैन से रह सके। लेकिन अचानक से उनके घर को खाली करने के लिए कह दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है हिंदू शरणार्थियों क्योंकि आप यहाँ से चले जाइए, और दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, जो गैर कानूनी तरीके से देश में आती है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता कि वो यहाँ पर कैसे रह रही है। वो गैर तरीके से रह रही है लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता, और यहाँ पर हिंदुओं पर एक तरीके से अत्याचार किया जाता है कि आप अपने घर को छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण। कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 2011 से। तो ये बताइए कि आपको जैसे यहाँ खाली करने के लिए बोल दिया गया है, तो ये भी कहा है कि कुछ दिनों का स्टे दिया है या परमानेंट स्टे दिया है? नहीं, परमानेंट स्टे नहीं दिया है, स्टे दिया है। कोर्ट से हमने गए थे, वहाँ स्टे लेके आए हैं, तो ये सोमवार तक स्टे दिया है। और गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है हमने, एलजी से भी बात की है, उनको भी चिट्ठी लिखी है, और 2-4 और जगह है उनको भी चिट्ठी लिखी है। तो फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि आपको खाली करने नहीं दिया जाएगा, यही आश्वासन दे रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। सोमवार तक के लिए टाइम है आपके पास? सोमवार तक टाइम दिया है कोर्ट, फिर कोर्ट भी जाएंगे, स्टे के बाद फिर देखेंगे क्या होता है ना होता है। हमारे एक तरफ आप हिंदू शरणार्थी हैं जो यहाँ हिंदुस्तान आते हैं रहने के लिए, और दूसरी तरफ सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से आई है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठाता। उस पर क्या कहेंगे? उस पर ये कि मैं बात कहूँगा, जब वो अवैध रूप से यहाँ पे रह सकती है तो हम तो वैध रूप से आए हुए हैं। हमारे पास पासपोर्ट है, वीज़ा है, और LTV हर साल भर साल बढ़ाते हैं, हमारे पास पूरा प्रूफ है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से एकदम हमें उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? या तो जमुना में डूब के मर जाएंगे या तो रोड पे बैठ जाएंगे, यही हमारा घर है। क्योंकि वहाँ पर प्रताड़ना झेली हमने पाकिस्तान के अंदर, वही प्रताड़ना यहाँ पर झेलनी पड़ रही है हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं। इस तरीके से हम सभी से हम विनती करते हैं, भारतवासियों से, और जो गृह मंत्रालय है, मोदी जी है, और ये दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल, उनसे मैं विनती करते हैं कि हमें यहाँ बसाया जाए। जब वो अवैध रूप से रह रही है तो हम तो वैध हैं, तो वैध रूप को तो हटाना नहीं चाहिए। नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। कब से रह रही हैं? 2011 से। तो आपको यहाँ स्टे के लिए कितने दिनों के लिए बोला रहने के लिए? सोमवार तक टाइम दिया है, 11 तारीख का। अच्छा, एक तरफ आप हिंदू शरणार्थी हैं और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, उसको आप जानती होंगी, उनकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो चैन से रह रही है, लेकिन आपको यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगी? वो मुस्लिम है, उसे फिर भी नागरिकता मिल गई, हम तो हिंदू, हमें नहीं मिली। हम 2011 से आए हैं, फिर भी नहीं मिल रही। वो तो अभी आई है, उसे नागरिकता मिल गई। क्या चाहती है, कोई एक्शन हो सीमा हैदर पर? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो उठाया जा रहा है, वरना हमें भी नागरिकता दो, हमें भी रहने का अधिकार दो हिंदुस्तान में। हम पाकिस्तान छोड़ कर आए हैं हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में अत्याचार होता था? हाँ, होता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था हमें। पाकिस्तान में आप कहाँ रहते थे पहले? टंडू मोहम्मद खान, हैदराबाद। आपका नाम? बलदेवी। कब से रह रही हैं आप? यहाँ 11 साल हो गए शायद।
क्या बोला है, क्या कितने दिन के लिए रहने के लिए कहा है आपको? 11 तारीख से। अच्छा, सीमा हैदर को जानती हैं आप? जी हाँ। तो पाकिस्तान से वो आई हैं, एक तरीके से आप हिंदू होकर भी आपको यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, और जो सीमा है वो पाकिस्तान की है और वो यहाँ चैन से रह रही है, उसमें आप क्या कहेंगी? वो तो अभी आए, हम कितने साल से आके यहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता भी मिल गई, हमें कुछ मिला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ से उठाया जा रहा है, ऐसा क्यों है? यहाँ से हम जाएंगे कहाँ उठा के? यहाँ से हमें उठा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? सोचो कि छोटे छोटे बच्चे आए, हम कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? पढ़ाई भी चल रही होगी? हाँ, हमारे एग्ज़ाम चल रहा है। कौन सी क्लास में आप? 9th क्लास में। आपका नाम? मीरा। कब से रह रही हैं आप? यहाँ 15-16 साल हो गए। अच्छा, तो कितने दिन के स्टे के लिए बोला आपको? हमारे को सोमवार के लिए बोला, सोमवार के दिन फैसला जो कोर्ट सुनाएगी। अच्छा, एक बात ये आ जाती है कि आप सब हिंदू शरणार्थी हैं, पाकिस्तान के अत्याचार को छोड़कर फिर आप इधर आई हैं कि यहाँ पर आप सुरक्षित रह सकें, और वहीं दूसरी तरफ सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई है, फिर भी वो यहाँ पर आराम से रह पा रही हैं, उस पर क्या कहेंगी? हम सीमा नहीं है, हम छोटे बड़े बच्चे बहू के साथ पासपोर्ट लेके हम वो अवैध रूप से आई है, जैसे बिगर वीज़ा बिगर कोई चीज़ को आई है, तो जब उनकी इज्जत हो रही है। जो हमारे पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, हमारे पास बच्चे हैं, सबूत है, घरवाला है, बच्चे, सब कुछ है हमारे पास, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब सीमा हैदर जैसे हम होते हैं तो हमारी इज्जत होती है यहाँ पे। आपको नागरिकता देने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? नागरिकता की रोज़ को बोल रहे हैं, नागरिकता मिलेगी, फिर आज तक नहीं मिली। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहते हैं, हम आँखें थक गई, 16 साल हो गए हमें, 15-16 साल, 13 साल में तो भगवान को भी वन से वापस आ गए थे, हमारे को तो ऐसा वन दे दिया जो हम कहीं के लायक नहीं। बस यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, बस यहाँ ही बैठे हैं दिल्ली के अंदर, कहीं भी नहीं जा रहे। आपका नाम? श्रीदेवी। कब से रह रही हैं? 14 साल हो गए। क्या कहेंगी, जैसे सीमा हैदर अवैध तरीके से यहाँ आई है और आप हिंदू हो के आपको हिंदुस्तान में ही जगह नहीं मिल रही है? हम कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ से ना उठाया जाए, हमारी पढ़ाई रुक जाएगी अगर हमें यहाँ से हटा दिया। हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए। अब अभी हमने कुछ लिया भी, जब हमारा घर वर में हम खुद ही चले जाएंगे, हमें रहने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी की जगह अपना डेरा जमाने। हम अपना जब कर लेंगे हम खुद ही चले जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हम पढ़ नहीं पाए, कोई नौकरी नहीं, तब तक हमें यहाँ से हटाया नहीं जाए। सीमा हैदर पे क्या कहेंगी, वो अवैध तरीके से जो आई थी? हम क्या कहेंगे, उनको रहने के लिए चैन से मकान दे दिया, ये दे दिया, बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा की वजह से हम पासपोर्ट वीज़ा सब लेके आए, फिर भी हमें रहने नहीं दे रहे। आपका नाम? आरती। कब से रह रही हैं? यहाँ हमें 10 साल हो गया। तो कितने दिन का स्टे दिया आपको यहाँ? हमें यहाँ सोमवार के दिन का दिया हुआ। तो क्या फ़ैसला किया आपने? 2 दिन पड़े। हमारा क्या फ़ैसला, हम तो यही चाह रहे हैं, अभी हम 10 साल हो गए, यहाँ पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बिगर पानी बिगर बिजली के रहते थे, और इतना खूब जंगल भी था, इतने कीड़े निकले, कितने सांप निकले, कितनी भी परेशानियाँ हमने झेली, बहुत परेशानी झेली। अभी बिजली आई 1 साल हुआ, तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ के हटाया जाएगा हमें, तो हमें अच्छी बात नहीं लग रही, क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ी सी सावधानी मिली थी। किसी ने भी हमें सावधानी नहीं दी है, कोई भी हिंदू ने ऐसे नहीं बोला कि आए हुए हैं शरणार्थी, अपना नहीं माना किन्होंने भी। सीमा हैदर ना जान ना पहचान, अपने 4 बच्चे छोड़ के यहाँ पे आएगी, इनकी यहाँ हेल्प हो रही है, हमारा कौन सा कसूर, हमारी यहाँ हेल्प नहीं हो रही। आप तो लीगल तरीके से भी आई थी, सीमा हैदर जो है इलीगल तरीके से आई थी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारे हिंदुओं को वो अच्छा लग रहा है, हम किसी पे बेवाज भी करते तो अच्छा लगता। हमारी ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है, मतलब पासपोर्ट बिगर वीज़ा के भी नहीं है, सब सबूत तो है। हर साल हमारी नागरिकता वो बढ़ती है, वीज़ा भी बढ़ती रहती है, तो हमारा इसमें क्या कसूर है? फिर भी यहाँ के हिंदू तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ से सीमा हैदर आ गई, इतनी खुशी से रह रही, बंगले दे दिए, गाड़ी दे दी, अच्छे से खा रही, अच्छे से पी रही है, ऐसे रह रही है। हम ऐसे करते तो हमारी हिंदुओं की इज्जत जाती। हमने तो ऐसे नहीं किया, हमने अपने धर्म के लिए हम यहाँ पे आ गए, हम अपना सब कुछ वहाँ छोड़ के आए, बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए यहाँ पे आए, अपनी शर्म बचाने के लिए। यहाँ के हिंदू है कि हमारे ये बात भी मानता नहीं है। सरकार से आप क्या कहेंगे? सरकार से हमारी यही खुश है कि हमारे लिए भी कुछ ना कुछ करो, हमारे बच्चों की, हमारी तो ज़िंदगी ना बनी, कम से कम हमारे बच्चों को तो ज़िंदगी बन जाएगी। अभी मैंने प्राइवेट पढ़ा रखी है बच्चों को, अब
सरकार से नहीं बोल रहे कि हमें पैसे दो, हम अपनी खुद की मेहनत करके कामयाब होना चाहते हैं। तो कम से कम ये तो बोल दे सरकार से, हमारी यही ख्वाहिश है कि हम यहीं पर रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपने लोगों की परेशानियाँ सुनी, सारे ये जितने भी हैं हिंदू शरणार्थी है और इनका यही कहना है कि हिंदू होकर भी हमें हिंदुस्तान में जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी है, यहाँ पर लोगों की नौकरी है, रहन सहन है। एक अचानक से जगह बदलना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि पाकिस्तान से आई सीमा जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, एक तो वो इलीगल तरीके से आती है और यहाँ पर चैन से रह रही है, और वहीं पर यहाँ पर हिंदुस्तान शरणार्थी जो है वो इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो बात वही आ जाती है, पाकिस्तानियों के लिए घर और हिंदू हुए बेघर, यही बात यहाँ पर अमल होती है। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।